प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के बाद वापस लौटे स्वदेश। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान से किया गया सम्मानित। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज दूसरे दिन की कार्यवाही जारी। मंत्री विधायकों के प्रश्नों के दे रहे हैं जवाब। और चंडीगढ़ के टेरेस गार्डन में 38वें गुलदाउदी शो का पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने किया उद्घाटन। गुलदाउदी शो में लोग देख सकेंगे 260 किस्म के फूल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के बाद वापस स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भारत ओमान संबंधों को सशक्त बनाने में उनके योगदान और नेतृत्व के लिए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे ऑर्डर ऑफ ओमान प्राप्त कर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसे भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और विश्वास का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंधों को रेखांकित करते हुए इस सम्मान को भारत की जनता और उन पूर्वजों को समर्पित किया जिन्होंने मंडवी से मस्कट तक की यात्राओं के माध्यम से इन संबंधों की नींव रखी। उन्होंने उन नाविकों और समुद्री यात्रियों को श्रद्धांजलि दी जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी संपर्क और आदान प्रदान से दोनों देशों की प्रगति में योगदान मिला। प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें भारत और ओमान के बीच कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों पर सहमति बनी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें हुई। सत्र की कार्यवाही समाप्ति से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए इस सत्र की उपलब्धियों, कार्य संस्कृति और सांसदों के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान विभिन्न विधायी और अन्य कार्यों के चलते इस सत्र की उत्पादकता लगभग 111% रही। उन्होंने इस सत्र के लिए सभी का धन्यवाद किया। सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों, लोकसभा सचिवालय तथा मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। मंत्री विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया बनाई और लोगों को कहा कि वे स्वयं बताएं कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं और अपना फार्म स्वयं भरें। उन्होंने कहा कि उस समय इसी सदन में उन्होंने कहा था कि चुनावों के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो गलत होगा उसका नाम कट जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वोट चोरी की बात करते हैं। वोट देना लोगों का अधिकार है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि इससे जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार काम करने वाली सरकार है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। पिछले 11 सालों में सड़क नेटवर्क को मजबूती मिली है जिससे कहीं न कहीं विपक्ष को दिक्कत हो रही है। इससे पहले कल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र के संसदीय कार्य मंत्री महिमपाल ढांडा द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए सरकारी प्रस्ताव करने के बाद चर्चा के दौरान सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा
गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करना स्वीकार किया, लेकिन अन्याय व अधर्म के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार इसके लिए सहयोग करेगी। संसद से कल सतत परमाणु ऊर्जा बिल पास कर दिया। राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कड़े नियंत्रण वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलना है। उच्च सदन में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। ये बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था। ये बिल उच्च सदन में परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। For 2014 or 2013-14, the budget of Atomic Energy Department was just 13,879 crore, which is now increased in the current year to 37,483 crore, nearly 107.07% hike. In 2015, this government took another heroic decision and opened up the nuclear sector to joint ventures, but joint ventures limited only to the PSUs, not to the private. In 2017, for the first time in a single cabinet decision, a bulk approval was given to set up 10 reactors. संसद के दोनों सदनों से शांति विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति बिल पास होना हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल है। जिन सांसदों ने इसे पास कराने में मदद की, उनका मैं आभारी हूँ। AI को सुरक्षित रूप से पावर देने से लेकर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक यह देश और दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को एक निर्णायक बढ़ावा देता है। ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे युवाओं के लिए भी कई मौके खोलता है। भारत में निवेश करने, इनोवेशन करने और कुछ नया बनाने का ये सबसे सही समय है। विकसित भारत जी राम जी का असर पंजाब के पठानकोट में भी साफ दिखाई देने लगा है। पठानकोट में इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्हें मनरेगा का नाम भी बदलिया ते काम भी वधिया, दिहाड़ी भी वध दे रहे ने। असी ते काहे लैंदे पर ते हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगली बारी भी एहो नरेंद्र मोदी जी बनना। ना केवल 125 दिन का 100 दिन तो 125 दिन का रोजगार बढ़ाया, बल्कि उहदे दे नाल नाल जिहड़ी जो दिहाड़ी लोकां नूं मिलदी है वो भी बढ़ाई है। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में 38वें गुलदाउदी शो का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा आज किया गया। इस शो के उद्घाटन समारोह में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार समेत निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार गुलदाउदी शो में लोग 260 किस्म के फूल देख सकेंगे। इसी को लेकर कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। वहीं शो में कई फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। 3 दिन तक चलने वाले फूलों से गुलजार इस शो में घर के गार्डन में तैयार किए गए गमलों को भी पेश किया जाएगा। शहरवासी इसके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं, जिसके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुलदाउदी शो की सराहना की। उन्होंने फूलों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि फूल धरती का श्रृंगार होते हैं। भूमि को शीश चढ़ाने जाए जिस पे भी रहने, इसका मतलब यह है कि पुष्प सुंदरता का भी है, पुष्प उन श्रेष्ठ पुरुषों के सम्मान का भी है, भगवान का भी श्रृंगार है और धरती का भी श्रृंगार है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी तरफ लोगों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कि जैसे हमारी सजावट, हमारे कपड़े और हमारे बाल हैं,
वैसे ही धरती माता की सजावट का ये भी उसका एक गहना है। उसको जितना अच्छा रखेंगे धरती माता भी उतनी सुंदर होगी। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2440 लाभार्थियों को 12.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत जिला अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, हुशियारपुर, जालंधर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एसएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला के कुल 2440 लाभार्थियों के आवेदन चालू वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हो तथा परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपए से कम हो। ऐसे परिवारों की 2 बेटियां इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 16वीं बैठक पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में पंजाब भवन चंडीगढ़ में हुई। इस बैठक के दौरान काउंसिल द्वारा 5 ट्रॉमा केयर सेंटरों के आधुनिकीकरण के लिए 66 लाख रुपए के फंड जारी करने का फैसला किया गया। इस मौके पर ई-डार प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 415 स्मार्टफोन पुलिस विभाग के आईओज को देने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा 35 ALS एम्बुलेंसों के लिए 14 करोड़ रुपए 31 मार्च 2026 तक जारी करने का फैसला भी काउंसिल द्वारा लिया गया। बैठक में विस्तार से ई-डार प्रोजेक्ट संबंधी ब्लैक स्पॉट की रेक्टिफिकेशन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब सरकार और भारत सरकार की स्कीमों गुड स्मार्टियन को अवार्ड देने संबंधी, हिट एंड रन के प्रभावित व्यक्तियों को लाभ देने संबंधी, रोड एक्सीडेंट के प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त इलाज, फरिश्ते स्कीम पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। काउंसिल द्वारा यह भी फैसला किया गया कि इस धुंध के सीजन के दौरान भयानक एक्सीडेंट को रोकने के लिए व्हाइट लेयर, रिफ्लेक्टर टेप, रोड मार्किंग लाइट्स का काम संबंधित रोड ओनिंग एजेंसी द्वारा 1 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि धुंध के मौसम के दौरान लाइट्स आदि न होने के कारण यदि एक्सीडेंट होता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उस रोड के चीफ इंजीनियर की होगी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सीमा पार नशा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए तस्करों से 4 किलो से अधिक हेरोइन और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे और उनके निर्देशों पर वह विभिन्न स्थानों पर हेरोइन और अवैध हथियारों की खेप ले जा रहे थे तथा आगे सप्लाई कर रहे थे। इस संबंध में अमृतसर के पुलिस स्टेशन गेट हकीमा में NDPS एक्ट की धारा के तहत FIR दर्ज की है। ਜਿਹੜੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਮਸ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 0.30 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਏਲੀਅਸ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਲਾਲਾ ਤੇ ਤਿਲਕ ਸ਼ਿਬੂ ਇਹ ਫੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋ हीरोइन बरामद हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले पिछले संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सड़की, रेल और हवाई यातायात की गति धीमी कर दी है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त करते हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों को बारिश,
पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना जताई है। विभाग ने कोहरे को लेकर पंजाब के 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। उधर डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों का इस मौसम में अधिक ध्यान रखने की सलाह देते हुए उनको गर्म कपड़े पहनने और बिना कारण घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। स्वास्थ्य माहिरों ने कोहरे के दौरान खुले में सैर और व्यायाम न करने की हिदायत दी है। मौसम शुष्क होने के चलते लोगों में सूखी खांसी और हल्का नज़ला औसत से अधिक देखने को मिल रहा है। घने कोहरे ने पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया है। दृश्यता घटकर शून्य तक पहुंच गई है, जिसके कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कोहरे के कारण दोपहिया वाहन चालकों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।